बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। लैब जाने से पहले मैंने कहा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूं ताकि ये ना हो लेट हो जाएं। और ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है मेरे दोस्त ने कहा था, जब मैं पाकिस्तान में था उसने कहा था, मेरा दोस्त जो है आदिल उसका नाम है, ठीक है, उसने कहा था कि मैं ये ले रहा हूँ, तू भी ये ले शर्ट। उसके कहने पे मैंने ये शर्ट ली थी। हालांकि ये शर्ट मुझे थोड़ी थोड़ी पसंद थी उस वक्त। अब मैं इसको बाहर मैंने एक आध मरतबा पहनी है, उसके बाद मैंने कहा अपार्टमेंट में ही बस खाना वाना किचन विचन तक इसको यूज़ करते हैं। ये रफ़ कंडीशन है, मैं अभी बस तैयार मैंने होना है, चेंज करना है और जाना है, बाकी सारी चीज़ें ओके हैं। चलते हैं फिर लैब इंशाल्लाह। आज में हम जाना है, हमने बारबेक्यू का हमारा प्लान है, ठीक है, वो भी मैं व्लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हाँ, मुस्तफ़ीज़ आप होंगे, यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा। रफ़ीउद्दीन का क्वेश्चन था कि अब टॉपिक पे वापस आते हैं। चाइना में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं कौन सा वीपीएन ई सिम प्रोवाइडर नेटवर्क प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के वाईफाई पर बैंड वेबसाइट एक्सेस करता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने सुना है कि वो वाईफाई यूज़ का मॉनिटर करते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। मतलब गूगल यूट्यूब हम यूज़ कर रहे होते हैं, वीपीएन लगाते हैं, वीपीएन डिफरेंट वीपीएन हैं। इसके लिए तो हम आईफोन के लिए यूज़ करते हैं शैडो रॉकेट, ठीक है। उसके में फिर जो जिस बाय करते हैं, जो सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हैं, वो डिफरेंट चैनल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ई सिम का ज़्यादा वो नहीं है, हम तो वैसे ही फ़िज़िकल सिम यूज़ करते हैं। और बाकी भी जो एंड्रॉयड के लिए होते हैं उसके लिए क्लैश वीपीएन है, और उसके बाद ट्रैवल टीवी और इस तरह के। हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि कोई इस तरह का वीपीएन बनाना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पूछते रहते हैं कि आप हमें बताएं, आप हमें बताएं। मैं इस चक्करों में इस वजह से नहीं पड़ता क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अगर मैं किसी को रिकमेंड करूं, कोई बंदा, मतलब फॉर एग्जांपल किसी बंदे को रिकमेंड करूं और वो कहे कि भाई यार ये रिकमेंड इस वजह से कर रहा है, ये अपना कमीशन ले रहा है। मुझे इस तरह की बातें नहीं सुननी, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मुझे नहीं पता, या अगर मैं कहता हूँ रिकमेंड करता हूँ यार ये बंदा है, इससे जाके खुद ही डिस्कस कर लो जो भी करना है। वो कितने आरएमबी में देता है, 20-25 आरएमबी मेरे ख्याल में होते हैं, या 15 आरएमबी डाटा होता है उनका, 100 GB या 150 GB जब तक यूज़ करें, या महीने का डिफरेंट पैकेजेस होते हैं मुख्तलिफ वीपीएन के। तो इस तरह होता है, तो इस वजह से इन चक्करों में मैं नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ जो भी करना है खुद करो यार। अगर मेरा खुद अपना प्लान हुआ कि भाई हाँ ये हमारा वीपीएन है और इसका ये इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, और ये चार्जेस हैं, ये वो, या ये सब्सक्रिप्शन है, चार्जेस कह रहा हूँ सॉरी, ये सब्सक्रिप्शन है, इतनी की सब्सक्रिप्शन पड़ेगी, ये मैं सोच रहा हूँ। मतलब कि पिछले 2-3 साल से सोच रहे हैं। एक लड़का मेरे पास ऐड है, वो एंड्रॉयड पे काम करता है, पता नहीं वो इस तरह की एप्लीकेशन बना लेता है, यानी इसके लिए बहुत लंबा काम चलेगा, बहुत दिमाग चाहिए। ये मैंने अपना प्लान वैसे ही बता दिया आपको। खैर है। जमीला बीबी का क्वेश्चन था कि सर शियान जोथांग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एटॉमिक एनर्जी की सीट्स की तादाद 100 लिखी हुई है। क्या आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि 100 सीट्स सिर्फ एक्सजेटीयू को शियान जोथांग को एलोकेट की गई हैं, या एटॉमिक एनर्जी की टोटल सीट्स 100 हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिवाइड की गई हैं? इफ़ पॉसिबल सॉल्व दिस कन्फ्यूजन। देखें, एक ही जैसे एटॉमिक एनर्जी के 100 सीटें तो उनको कभी नहीं मिलने वाली, इतनी सीट्स होती नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट के लिए। बाकी जो 100 सीट्स होंगी, अगर होंगी भी सही तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की हो सकती हैं, मे बी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की होंगी, वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट की, एक ही डिपार्टमेंट की नहीं। अब ये वेरी करता है, आपने पता नहीं कहाँ पे डिटेल देखी है, ये मुझे नज़र नहीं है कहीं पे, या मैंने देखी नहीं है, या आपने सर्च ज़्यादा किया होगा आपको मिल गई होगी, मैंने तो इतना नहीं किया सर्च। लेकिन 100 सीटें वेरी करती हैं, यूनिवर्सिटी की टोटल सीट्स होंगी, ये अगर हुई भी सही तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन शान जो होता है उनके पास सीट्स तो होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरियम खालिद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, था 6 मार्च को इंटरव्यू, जैसे 16 मार्च को पास की ईमेल आ गई, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था, नेक्स्ट कोई अपडेट नहीं। मैंने इंटरनेशनल ऑफिस को भी ईमेल की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। पोर्टल पे भी स्टिल अप्लाई करने के बाद इन प्रोसेसिंग सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं? वेट करें, अभी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की पता नहीं फुली फंडेड है या नहीं है, ये चीज़ देख लें। बाकी रही बात उसकी, हाँ बिलाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खैर है। मेरा दोस्त आ गया है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, स्टॉप करता हूँ एक मिनट। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा। ये 6 मार्च को इंटरव्यू हुआ, अच्छा ये हो गया था, मतलब कि हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देख लें। बाकी इसका मुझे आइडिया नहीं है कि इसका रिज़ल्ट आया है या नहीं आया, क्योंकि मेरा एक दोस्त वहाँ पे पढ़ता है, मैं मनहूस को मैसेज करता हूँ कि हाँ भाई इसका क्या सीन है, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उससे पूछूंगा, अगर मुझे याद रहा तो। क्योंकि मेरा पता नहीं मैंने उसके मैसेज रिप्लाई किए थे या नहीं किए थे, वो मेरे भी नहीं करेगा अगर मैंने नहीं किए थे। अज़हर अस्सलाम वालेकुम, इरफान भाई 2 बार कमेंट किया है, GS का आज कन्फर्मेशन नहीं किया आपने। अब क्या कह सकते हैं, मैं अभी 10:39 हो रहे हैं, जब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा 11 बज जाएंगे, 11 बजे यहाँ पे ऑफिस बंद हो जाता है, नहीं तो मैं कॉल कर लेता, अभी मैं कॉल कर लेता, नहीं तो फिर वीडियो चल रही है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसके बारे में पूछने की।
मोहम्मद उमर असगर रिंद के नेम से मास्टर की डिग्री चाइना से है, क्या वो भी मुफ्त से अपोस्टाइल होती है या उसकी वेरिफिकेशन या अपोस्टाइल की ज़रूरत नहीं है? देखें, अगर आप मास्टर आपकी चाइना से है और पीएचडी के लिए आप दोबारा चाइना आ रहे हैं तो फिर अपोस्टाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, बल्कि मुझे भूल गई थी कि जो चाइना से जिनकी डिग्री होती है या जो चाइना में अभी हैं, वो क्योंकि 30 जुलाई को वीज़ा एक्सपायर होना होता है, उनका पाकिस्तान में जाना होता है और उसी ड्यूरेशन में अपोस्टाइल वगैरह करवा के बाकी दोबारा सितंबर में आना होता है। टाइम फ्रेम बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। और या अगर 30 जुलाई तक आपका वीज़ा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले आप यहाँ से अगर जा सकते हैं जाएँ, अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरा करें, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा टाइम गुजार के जाते हैं, 30 जुलाई तक वीज़ा एंजॉय करके जाएंगे। डिग्री हुई होती है ना, खुशी होती है। तो मैं इस पर कब आपको जाना चाहिए, क्या हिसाब किताब, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। वकार हसन का क्वेश्चन था कि आई अप्लाइड थ्रू सिल्क रोड इन पीएचडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन खुनान यूनिवर्सिटी विद एक्सेप्टेंस लेटर, अभी तक प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला, एनी चांसेस? सिल्क रोड के लिए अगर नहीं मिला तो फिर आप वेट करें, अगर तो खुनान यूनिवर्सिटी की सिल्क रोड है तो उसके अभी सिल्क रोड के तो रिजल्ट नहीं है। गालिब जहां पता नहीं जहान गेमर के नेम से पता नहीं क्या लिखा, वो लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप बता सकते हैं कि एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट जिसने इंटरमीडिएट की हो रूरल सिंध से, वो शिंगवा या पैकिंग या चीजांग और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए अपनी प्रोफाइल में क्या चीज़ें मस्ट करनी चाहिए? तो डीज यूनिवर्सिटी और बैचलर प्रोग्राम के लिए साथ दो रिसर्च या पेपर, या जो आप बोलें कि मैक्सिमाइज जो करें चांसेस को, बिकॉज रूरल सिंध से होने का नुकसान ये है कि चीज़ों के बारे में अभी पता नहीं चलता। वो भी सर आपकी कोशिश है गाइडेंस की वजह से आफ्टर इंटरमीडिएट, क्या ये अब भी मुमकिन है? काइंडली बता दें। जिसको सीएससी का बिल्कुल नहीं पता वो आपकी कौन सी वीडियो भेजूँ, वंस फुल शॉर्ट बताइएगा। देखें, आप हमारी जो चैनल है उस पर सीएससी गाइड में, वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है सीएससी स्कॉलरशिप 2026-23 की, वो वीडियो देखें। लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर बैचलर के लिए लाजमी नहीं होता, वो चीज़ों को छोड़ के बाकी आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी रही बात इंटरमीडिएट के लिए, इन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के, बहुत मुश्किल है इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई, मतलब कि बैचलर के लिए। अब बैचलर का पूछ रहे हैं ना, बैचलर के लिए अप्लाई करना है। बैचलर के लिए सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज होनी चाहिए। आपके पास HSK 4-5 है, बाकी चीज़ें डजेंट मैटर, ठीक है। आपके पास इंटरमीडिएट के अगर थोड़े बहुत नंबर भी हैं, 60-70% जितने भी हैं, ठीक है। आपके पास HSK 4-5 है और CSCA टेस्ट जो है वो अगर आपके पास है, दैट्स ओके, आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में मुश्किल होता है। अगर तो इनको मेरे ख्याल में कुछ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में बैचलर ट्राई भी नहीं जाती, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी में तो खैर बैचलर है, ठीक है। तो इस तरह वो होता है। बाकी आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपके पास HSK 4 या 5 है, फिर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में चाइनीज़ मेजर में आप अप्लाई कर सकते हैं। वो फिर टॉप रैंक को टारगेट करें, लो रैंक को टारगेट करें, इट्स अप टू यू। लेकिन लो में चांस ज़्यादा होंगे, टॉप में थोड़ा मुश्किल होगा। मेमोलॉजी के नेम से अस्सलाम वालेकुम सलाम जीदी मैं PhD प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की कवरेज है और कितनी RMB है? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप जो हमारी है PhD के लिए, वो सेम CSC 3500 RMB है और 1000 RMB आपको एक्स्ट्रा मिलता है डॉर्मिटरी का, रिहाइश का, बाहर अगर आप रहते हैं। मीन्स के टोटल आपको 4500 स्टाइपेंड मिलता है, सेम CSC जैसी मराहत है। I am gentle one के नेम से था कि कैन यू मेक ए वीडियो टेलिंग व्हाट टू डू व्हाइल वी आर स्टडीइंग इन क्लास 12th और सो दैट प्रोसेस गो स्मूथली फॉर मोस्ट कंट्रीज लाइक इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल एंड अदर। चले, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि आपका क्या करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाइनीज़ लैंग्वेज करनी चाहिए, ठीक है। HSK 4 या 5 आपके पास हो, फिर आपके बाकी सारी चीज़ें चाइना में आपके लिए दरवाजे ओपन हो जाएंगे अगर आप HSK 4-5 ऑफिशियल कर लेते हैं तो। अजरा खातून का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, नॉर्थ इंडिया आर्मी के बारे में कोई आइडिया है कि क्राइटेरिया सिलेक्शन CSC सिलेक्शन में कितने CSC में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं पाकिस्तानी ETC? प्लीज़ एलेबोरेटिंग इट थोड़ा। ये वहाँ पे कौन पढ़ रहा था? हाँ, मेरा एक दोस्त है वहाँ पे ग्रेजुएट हो चुका है। मेरे ख्याल में ज़्यादा सीट्स नहीं होती, 30-35 या 40 सीटें होती हैं, मुझे जो शक पड़ता है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है, या मैक्सिमम 50 सीट होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। मैं फिर किसी से पता करना पड़ेगा। असल में मैसेज करना उनको थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है। उनसे पूछा जाए कि हाँ कितनी सीट्स हैं, बिजी होते हैं लोग, फिर या तो रिप्लाई नहीं करते या फिर मैं भी आलस कर जाता हूँ, तो मिला जुलिया रद्द अमल होता है। तो जो मुझे लगता है इतनी सीट्स होंगी 50 तक, क्योंकि लास्ट टाइम 35 या 40 की बात इस तरह की हो रही थी। एक खातून मुझे बता रही थी या भाई को बता रही थी, मुझे पता भूला हुआ है, लेकिन इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। खान किंग के नेम तक अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, मैं क्वेश्चन इन द प्रीवियस वीडियो वाज स्किप्ड बाय यू सेड दैट ये हो गया था। अच्छा, मतलब कि क्वेश्चन नहीं हुआ था, सॉरी, मैंने कहा शायद हो गया था, बट इट्स ओके। आई अप्लाइड टू अप्लाई टू नुआ यूनिवर्सिटी फॉर CSC हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम। माई एप्लीकेशन इज ट्रांसफर टू नुआ फ्लाई स्कॉलरशिप, बट आई वांट टू ट्रांसफर माई दिस एप्लीकेशन टू सिल्क रोड फॉर द सेम uni as they offering it same uni. Achha, now I have two questions. Should I withdraw my current application at CSC portal and then again submit it for Silk Road on that portal? ठीक है, और what it will be good to apply on the same university on NUA on the Silk Road? I have already been not considered for CSC high level graduate program scholarship, that chances है या नहीं है? देखें,
उसी यूनिवर्सिटी में सिल्क रोड आपको सीएससी का फॉर्म विड्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपका सीएससी का फॉर्म है। वो सबमिट वो बाद में करें या विड्रा करके दोबारा सबमिट करें। अगर आपको लगता है कि विड्रा करके करूंगा तो उनके पास अपडेट शो हो जाएगी, वो उनको लगेगा कि भाई ये अब सिल्क रोड के लिए इसको कंसीडर करें। इस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है। आप फॉर्म सबमिट है, चाहे आपका 2 महीने पहले है या 2 महीने अब है, अगर उन्होंने सिलेक्शन करनी होती है आपकी सिल्क रोड के लिए आपको कर देते, ठीक है। उन्होंने फ्लाई स्कॉलरशिप के लिए आपको नॉमिनेट किया। लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट का अप्लाई किया था, उनको भी इसी तरह मिली थी, तो उन्होंने सीएससी सिल्क रोड के लिए दोबारा नहीं कर सके थे वो अप्लाई, ठीक है। हाँ, अगर करना चाहें रिस्क है, फिर आपको एप्लीकेशन फी अगेन पे करना होगी, या आप यूनिवर्सिटी को कॉल करके पता करें कि भाई क्या मैं आप सिल्क रोड के लिए अप्लाई कर सकता हूं। पहले ये चीज़ भी चेक कर ले कि क्या आया कि सिल्क रोड में आपका मेजर ऑफर हो रहा है वो वाला। अगर तो हो रहा है फिर तो आप रिस्क लें, अगर नहीं हो रहा फिर तो फायदा ही नहीं अप्लाई करने का। हाँ, अगर आपके पास कोई और एक्सेप्टेंस है और उसमें यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है सिल्क रोड, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। मीर कैश के क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम इरफानुल्लाह भाई, मैं आज अपनी लेंचो यूनिवर्सिटी के फॉरेन स्टूडेंट अफेयर्स को कॉल की थी। मैंने पूछा है जो प्री एडमिशन लेटर आपने दिया है वो मैंने सीएससी पे अपलोड किया, स्टेटस इन प्रोग्रेस है 2 वीक से। क्या सीएससी को लेंचो यूनिवर्सिटी नॉमिनेशन लेटर अलग से भेजती है? वो जो प्री एडमिशन लेटर देते हैं वही नॉमिनेशन है जो यूनिवर्सिटी सीएससी को भेजती है? उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे प्री एडमिशन लेटर ही नॉमिनेशन होता है। प्री एडमिशन देने के बाद हमें कुछ नहीं पता कि क्या होता है सिलेक्शन कुछ नहीं पता कि क्या होगा, कौन नहीं, क्योंकि सीएससी सीट्स कुछ पता नहीं है। जब एक अंदाज़ा ही बता देती है कि हमें इतने बच्चों को प्री एडमिशन लेटर देना है और हम उसी अंदाजे से दे देते हैं। आपको क्या लगता है इस सवाल में? मुझे और मेरी फियांसे दोनों को प्री एडमिशन लेटर मिला है और एक्सेप्टेंस लेटर भी मिला है लेंचो यूनिवर्सिटी से, अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेसर। सो ड्यू दुआ कीजिए। देखें, यही चीज़ तो मैं वीडियोज़ में मैंने यही चीज़ कह दी थी कि अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिल चुका है, इन प्रोग्रेस हो चुका है, दैट मीन्स कि आपके 70% 80% चांसेस हैं, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी को भी सम टाइम पता नहीं होता। अब बहुत लाजमी नहीं है कि यही नॉमिनेशन होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ नॉमिनेशन की लिस्ट लगा देते हैं, लेकिन देते वो भी पहले प्री एडमिशन लेटर है, उसके बाद नॉमिनेशन लिस्ट लगा देते हैं। कुछ बस प्री एडमिशन लेटर, प्री एडमिशन लेटर खुद एक नॉमिनेशन है, ऐसा समझिए। मीन्स कि आप शॉर्ट लिस्ट हो उसके लिए और सीएससी के पोर्टल पे अपलोड होगी, ठीक है। अब लिस्ट लगाना, पब्लिश करना, उसका नॉमिनेशन कि हाँ भाई हमने नॉमिनेशन कर लिया, इश्तिहार लगाना कि भाई हाँ भाई हो गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ प्री एडमिशन है। बाकी अगर आपको मिल गया है तो होप फॉर द बेस्ट। यूनिवर्सिटी सही कह रही है कि उनको पता नहीं होता, सीएससी टोटली डिपेंड करती है सीएससी पे कि वो कितनों को ऑफर करते हैं, कितने को नहीं, ठीक है। तो ये सीन है। बाकी गुड लक। अहमद अली का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर, वहाँ यूनिवर्सिटी में सिल्क रोड पे अप्लाई किया, अभी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे इन प्रोसेस आ रहा है, क्या सीन है, क्या चांसेस है? इसका कोई पता नहीं है कि क्या सीन है, लेकिन सिल्क रोड के लिए अभी सिल्क रोड का भी रिजल्ट आया ही नहीं है ना, उसके लिए वेट करना पड़ेगा अभी। गुलाम अली का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम इरफान भाई, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन डिफरेंट मार्च एंड सितंबर इनटेक ऑन डिफरेंशिएटिंग। आई थिंक मैंने इस पर बनाई हुई है वीडियो कि क्या फ़र्क है, लेकिन फिर भी मैं बना दूंगा वीडियो शाम को अगर मुझे मौका मिला। लेकिन अगर मैं शाम को गया उधर, वो बारबेक्यू का जो प्लान बताया मैंने आपको, इंशाल्लाह वहाँ पे जाके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। अगर मुझे याद आ गई वहीं पे मैं अपने माइक शाइक सारा कुछ औजार हथियार पूरे लेके जाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है समटाइम कैमरा जो है मोबाइल वो घर भूल जाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें पूरी होती हैं। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, मीन्स के चिराग तले अंधेरे वाली बात है। सब कुछ है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, गुल बाग तो सारा जाने। मीन्स के एक फूल को पता नहीं है कि भाई मेरे साथ वाले फूल के साथ क्या हो रहा है, बाग पूरे को पता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें हैं, मोबाइल घर भूल जाता हूँ, देर कर देता हूँ। तस्वर अजीज का क्वेश्चन था, प्लीज मस्ट रिप्लाई, आई हैव अप्लाइड ऑन यूएसटीसी, देयर वाज एन कंडीशन फॉर एमबीए दैट ओनली दोज स्टूडेंट्स कैन अप्लाई हु पास्ड प्रीवियस डिग्री बिफोर अगस्त 2023, अनफॉर्चुनेटली आई पास्ड जनवरी 2023, सो आई अप्लाइड एंड पास्ड माई इंटरव्यू, देन दे मेड मी फॉर entrance exam and my entrance exam goes very well, almost 200 to 200, then I received call for interview, also goes very well, and I have congratulations mail that I have passed departmental review, it changed to second departmental review now, one day my message changed to second review passed, I want to know that my chances is secure and scholarship in USTC, please अपने विचार दें, शुक्रिया। देखिए, अगर आपका सेकंड रिव्यू यूएसटीसी में क्लियर हो गया, दैट मीन्स कि आपके बहुत चांसेस हैं, क्योंकि सेकंड रिव्यू में जो तो मैं खुद समेत मेरे कज़न ने अप्लाई किया, मेरे भाई को तो मिली थी कोई पार्शल स्कॉलरशिप थी यूएसटीसी की, वो मिली थी, ठीक है। तो अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है और आपके इंटरव्यू हो गया है, पास हो गया, सारा सेकंड रिव्यू पास हो गया, तो फिर आपके हाई चांसेस हैं सिलेक्शन के इंशाल्लाह। लेकिन ये है फिर उसमें पार्शल का सीन वो ना कर दें, लेकिन आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी है, मुझे लगता है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये आपके मैसेज से मुझे ऐसे मैं फील कर गया हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप आपको इंशाल्लाह मिलेगी, 90% तक आपके चांसेस, ये मुझे लगता है। अब आगे किस्मत है, लेकिन मैंने आपको क्योंकि मैं मैसेज पढ़ के समटाइम मैं ऐसे ही थॉट क्लिक करता है कि भाई इसका हो जाएगा,
ठीक है। सम टाइम मुझे पता होता है कि मैसेज रीड करने इसका मुश्किल है, तो मैं वो तो नहीं कहता किसी का मुश्किल है, लेकिन यह है कि जिसका होता है कि हाँ ये लग रहा है, ये मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन शायद ठीक भी हो सकता हूँ, ये तो ठीक है। तो गुड लक। अगर आपका एडमिशन हो जाए तो फिर हलवा लेते आइएगा। आबिद खान का क्वेश्चन है कि व्हेन विल सीएसई अनाउंस द रिजल्ट, माय यूनिवर्सिटी give me pre-admission letter and write first year you will learn Chinese language and then after 1 year your degree will start for 27 to 2030 for master if I failed HSK in first year they will not give me। तो ठीक है ना, सही कह रहे हैं वो। अगर तो when will CSE आपको प्री एडमिशन लेटर मिले फिर तो ठीक है। अगर आपको 1 साल देखें, अगर आपको 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज का पढ़ने का मौका मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है और उसके बाद HSK 4 पास करना होता है एटलीस्ट, वो उसके बाद आप मेजर में जाते हैं, ये बेहतरीन ऑप्शन है। 1 साल आपको ख्वारी करनी पड़ेगी, HSK 4 करना पड़ेगा। अगर आप HSK 4 कर लेते हैं, चाइनीज़ आ जाती है, फिर आप चाइना के बादशाह हैं, ठीक है। तो ये सीन है। उसका मैसेज यह है एडवाइज़र का, वो कह रही है कि क्या कह रही है, वीडियो चल रही है, मैं 1 मिनट, वो कह रही है कि क्या कहती है अभी यार, मैसेज आया था 1 मिनट। हाँ, टुडे इज़ ओनली फॉर स्पोर्ट्स मीटिंग, सिर्फ स्पोर्ट्स मीटिंग के लिए वो अलाउ है, वर्किंग डेज में वो नहीं होगा। बस यही है। हाँ बस यही है, मैं फिर बताता हूँ तुझे। हाँ ठीक है। किसको कॉन्टैक्ट? चलो मैं शेयर करता हूँ। हाँ कॉन्टैक्ट शेयर करता हूँ। अच्छा नेक्स्ट है जी, कौन सा क्वेश्चन था? तो ये आपका अच्छा है, अगर आपको वो कह रहे हैं HSK 4 पास करना होता कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप 4 से 5 महीने HSK 4 सही से दे देते कर लेते हैं, तैयारी करते हैं, HSK 4 आप कर लेते हैं 5 महीने में, कह रहा हूँ 6 महीने ज़्यादा है, 3-4 महीने अगर पढ़ने वाला बंदा है ना, मेरे जैसा नालायक नहीं है, तो फिर आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये अच्छा ऑप्शन है, आप आएँ, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। खिजर चौधरी का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, अभी करंटली स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है मास्टर की फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी फाइंड करें, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, 1-2 मैंने यूनिवर्सिटी सर्च की है, सिल्क रोड भी है उसमें, मैं और भी सिल्क रोड करने की कोशिश करूँगा जिसमें मुख्तलिफ मेजर्स हैं। मोहम्मद अनस का मेरा क्या होगा, खुदा ही मिला ना विसाल सनम, इधर के रहना उधर के सनम, डोंट वरी अबाउट दैट, ये चलता रहता है, ठीक है। जो खुदा यहाँ तक लेके आएगा वही खुदा आगे लेके जाएगा। हाँ, अब मेरे माइंड में कैमरे पे बैठा हूँ, कोई शेर याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं कोई ऐसा शेर बताता आपको, आप मोटिवेट हो जाते, ठीक है। चलें एक और बता देता हूँ। सहर होने को आई है सितारे डूब जाएंगे, ये मैंने उस दिन इंस्टा पे भी डाला था। वैसे सहर होने को आई है सितारे डूब जाएंगे, ठीक है। वो तूफान उठने, ये ठीक है उसमें नहीं है। सहर होने को आई है सितारे डूब जाएंगे, वो तूफान उठने वाला है किनारे डूब जाएंगे। मेरी मानो चलो मंझधार में मौजों से टकराएं, वगरना देखना कि साहिल पर सारे डूब जाएंगे। बी ए मैन, ठीक है, बी ए मैन, स्ट्रॉन्ग बने यार, टेंशन ना ले। अच्छा, अमेजिंग वाइड इन्फॉर्मेटिव भाई खनान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का मंथली स्टाइपेंड का बता दें कोई। खैनान, अच्छा खैनान, हमारी यूनिवर्सिटी में खनान है, HEN, ये HAIN है ना, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितना है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, देखना पड़ेगा। मोहम्मद खान का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, मैंने यूएसटीसी में अप्लाई किया था, स्कॉलरशिप सेकंड ईयर फेल्ड, आई थिंक ये हो गया था। अच्छा, नीचे वाला नहीं हुआ था, वो 22 घंटे पहले वो आया हुआ है नीचे 16 घंटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिया अमीन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, सिल्क रोड से, आई थिंक हो गया था, फाइनल कंप्लीट हो गया। हाँ ये हो गया था। अब मैं ये भी देख के करता हूँ कि ये हो गया था, ये ना हुआ हो, ठीक है। हाँ, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा। लास्ट टाइम जो मैंने कमेंट में बताया था कि वीडियो होगी, एक मेरा वही लाइफ एक्सपीरियंस, शेयरिंग एक्सपीरियंस, वो कि जो हमारी फीमेल्स क्लास फेलो थी, ठीक है, उससे जुड़ा देखूंगा, उसमें 1-2 और एक्सपीरियंस ऐड करने की कोशिश करूंगा अगर हुए। हाँ, एक एक्सपीरियंस और है, ठीक है, वो भी ऐड करूंगा कि हम जो 3-4 क्लास फेलो थे ठीक है, वो हम मतलब हम क्या एक बहाने ढूंढते थे ना पढ़ने के, बड़ा ज़बरदस्त बहाना था। आप बस वो करेंगे तो हंसी आएगी आपको कि भाई ये क्या है यार, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर अच्छी लगी होगी, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो फिर बिल्कुल नहीं अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये तो वही बात होगी, जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, ठीक है, किसी महापुरुष ने कहा था ठीक है। तो ये अगर मैंने कोई ज़्यादा बोल दिया हो, वैसे तो बोल तो ज़्यादा रहा हूँ, मैं तो इसी अंदाज से वीडियो बनाता हूँ, जो 200-300-400 बंदे व्यूज़ आते हैं वही है, ठीक है। 60,000 सब्सक्राइबर है मेन चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ 1000-1500, या मैक्सिमम एजुकेशन के रिलेटेड अगर कोई वीडियो आ गई 2000-2500 तक ले जाएंगे। असल जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, वो 300 से 400 या 500 बंदा है टोटल, जो हर साल मतलब कि वो जो रेगुलर देखता है,
जो आ गया चाइना वो तो नहीं देखता ना, वो फिर आगे बताता है, ठीक है, आगे 3 लोगों को बताता है कि भाई इसको देखो, इसकी बात सुन लो, ये जो लड़का कह रहा है ना, हमने सिर्फ इसी को वीडियो फॉलो की थी, बस पहुंच गए, बाकी सब कहानियां हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।